सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, मैं सचिन मौर्य। जैसा कि मैंने बताया था विज्ञापन आने के बाद ही कोर्ट केस लड़ा जाएगा। उसकी सबकी तैयारी हो गई थी, मैंने पहले ही सोच रखा था। लेकिन ऊपर वाले की कृपा रही और सभी यूट्यूब चैनल वालों ने भी साथ दिया, बड़े-बड़े चैनल थे, उन्होंने भी साथ दिया। और बाकी हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 3 वर्ष की सभी वर्गों के लिए छूट दी। अब टोटल सबको छूट मिल गई है। पुरुष कैंडिडेट के लिए 18 से 25 हो गई है और महिला कैंडिडेट के लिए 18 से 25 हो गई है। अब बहुत सारे लोग परेशान हैं, भाई जिन्होंने केस में पैसा दे दिया है, ठीक है? उसमें मेरी कमी नहीं है, मुझे फ़ोन मत करिए, ये गलत चीज़ है। पैसा आप अपनी ज़िम्मेदारी पे देते हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जैसे ही बारिश आती है मेंढक उछलने लगते हैं, वो वाली होती है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए मुझे कतई फ़ोन ना करें बार-बार, क्योंकि आपने पैसा दिया, आप ज़िम्मेदार थे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रुप एक्टिवेट हो जाते हैं कि भर्ती आई नहीं, बस चलो, चलते हैं। वो वाली समस्या होती है। अब ये जान लीजिए, जब तक भर्ती आप लोगों को मैंने समझाया था कि जब तक आपकी भर्ती ओपन ना हो जाए, एडवर्टाइज़मेंट ओपन ना हो जाए, तब तक कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं, 2 तारीख तक कोर्ट बंद थी। लेकिन नहीं माने, चलो अब जो भी हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वो सब ऊपर वाले ने नसीब में जो भी लिखा था। बाकी अब आते हैं भर्ती के बारे में। देखो 60,000 की भर्ती है, ये बहुत बड़ी भर्ती है अपने आप में, उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की, क्योंकि 49,000 के बाद सबसे बड़ी भर्ती 60,000 ये है, जिसमें सभी वर्गों के लिए वैकेंसियाँ बहुत अच्छी हैं। जिनकी आयु सीमा है, वो तैयारी करें। और बाकी मैं तो केस लड़ ही रहा हूँ, 49,568 में। आपको पता होगा मेडिकल अब्सेंट में मैंने केस डाल रखा है, जिसकी फाइनल हियरिंग लगी हुई है, जनवरी में लगी हुई है। ऊपर वाले की कृपा रही तो मुझे 49,568 में ही नौकरी जल्द मिलेगी और सीनियरिटी लेके आप सभी से मुलाकात होगी। बाकी जो भी ऊपर वाले की कृपा रहेगी और कोर्ट से जो भी आदेश आएगा, हम उसको स्वीकार करेंगे। देखो मेहनत करना अपनी एक जगह है और बहुत सारे लोग उल्टे-सीधे कमेंट करते हैं, कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है? ऐसे लोगों को हम बेवकूफ़ समझते हैं, क्योंकि मुझे भर्ती लेना है, बहस नहीं करना है। और कोर्ट में जो चल रही है 4149 की, 41,520 की फर्जी कैंडिडेट की 9 तारीख को लगी हुई, जिसमें काउंटर एफिडेविट माँगा गया था। ये 8 या 9 तारीख को ही काउंटर एफिडेविट भर्ती बोर्ड फाइल करेगा। उसके बाद ये जो फर्जी कैंडिडेट्स हैं, की तरफ से लड़ रहे हैं या फर्जी कैंडिडेट के ऊपर जो केस किए हुए हैं लड़के, वो 9 तारीख को रिमाइंडर अपना दाखिल करेंगे। उसके बाद 1 डेट और मुश्किल से, ये क्या दूँ? बस इससे ज़्यादा नहीं। तब भी मान के चलिए फरवरी और मार्च, फर्जी कैंडिडेट वाली। और जो हम लोग मेडिकल एब्सेंट चल रही है, वो फाइनल हियरिंग है, बस ऊपर वाली कृपा रहे कि हमारी सुनवाई हो जाए। एडिशनल में केस है, तो इस वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो लड़के रेगुलर कोर्ट देखे हैं, उनको पता होगा क्या है हमारी समस्या। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कमेंटबाज़ी करेंगे कि नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन ये जान लीजिए, इसमें नौकरी मिलना है 100%। और इस बार भी मेरी पूरी उम्मीद रहेगी कि कुछ बच्चे यही सब झेलने वाले हैं, जो हम लोग झेल रहे हैं, 9,007 बच्चे झेल रहे हैं। इस बार हो सकता है 15,000, 20,000 बच्चे झेलें। इन सारी समस्याओं को देखते हुए, ये मैंने सोचा है, जैसे ही भर्ती का एडवर्टाइज़मेंट क्लोज़ होता है, मैं और मेरी डेट फाइनल होती है, तो मैं एक पीआईएल दाखिल करा दूँगा। क्योंकि मैं जानता हूँ बच्चों के पास पैसा नहीं है भैया, हम भी उसी दौर से गुज़रे हुए हैं और गुज़र रहे हैं। अभी कल भी मैं कोर्ट गया था और वहाँ भी इको गार्डन देखा, बच्चे आ रहे हैं, भीड़-भाड़ थी। तो उन सब की ही मेहनत का नतीजा है आज जो 3 वर्ष की छूट मिली है। बाकी बहुत सारे लोग तो घर में बैठे रहते हैं, उनका कोई मतलब नहीं रहता है। और ये जान लीजिए आप लोग, जो 49,568 में बच्चे अभी भी हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं, आज नहीं तो कल उनको नौकरी मिलना ही मिलना है। ये मैं पूरी उम्मीद से कह रहा हूँ। क्योंकि जो तथ्य मिले हैं, उन सबको मैंने दिखाया कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी, ये हमारे साथ गलत हुई है। और इस बात को अभी नहीं समझ रहे, तो ये जो 60,000 की भर्ती आई है, इसमें आप बहुत सारे बच्चे होंगे जो ऐसी ही समस्या झेलेंगे। फिजिकल के लिए ज़्यादा बच्चे बुलाएँगे, मेडिकल के लिए सिर्फ 60,244 ही बुला लेंगे। ये कहाँ का न्याय है, ये बताइए आप मुझे? अगर आप समझदार हो तो ये बताइए, फिजिकल के लिए डेढ़ गुना, ढाई गुना बुला रहे हैं और मेडिकल के लिए उतनी ही सीटें क्यों बुला रहे हैं? भाई, मेडिकल कराने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लग सकती है ना? तो ये हमारे साथ गलत हो रहा है। अगर अभी भी आप ये सब चीज़ें नहीं समझोगे, जैसे ही वैकेंसी क्लोज़ होगी, इसकी आवेदन तिथि समाप्त होगी और हमारा केस फाइनल हो जाएगा, तो मैं रूल चैलेंज को लेके एक केस करूँगा। और मैं सभी से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ कि आप मुझे 2,000, 3,000, 5,000 दे दो। ये मान के चलिए मैं 2,000 के आस-पास, इससे ज़्यादा नहीं होगा। मैं केस फाइल करूँगा, ये समझ लीजिए। बाकी आप लोग साथ देते हैं या नहीं देते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। केस और पीआईएल मैं दोनों फाइल करूँगा। आपके ऊपर है, आप साथ देते हो या नहीं देते हो, या फिर वैसे ही रहना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपकी उम्र है, आप पढ़ाई ना करो। आप पढ़ाई करिए, तैयारी करिए। लेकिन जहाँ पे साथ देने की आवश्यकता है, आप साथ दीजिए। बाकी नया साल आने वाला है, तो भाई उम्र है, आप लोग पढ़ाई करिए। बाकी कोर्ट में मैं तो झेल ही रहा हूँ, ऊपर वाला ना करे कि आपके साथ भी ऐसा हो। क्योंकि एक बार मुकदमे में पड़ने के बाद फिर वही दिमाग में घूमता रहता है, क्या होगा, कैसे करना है, मुझे क्या करना है? तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी जिनको उम्र सीमा में छूट मिली है, वो गलतियाँ और जल्दबाज़ी ना करें। फ़ॉर्म को इत्मीनान से देख के, रुक के, आराम से भरें और बड़ी समझदारी से उसको भरें। जल्दबाज़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ॉर्म आज हो सकता है शाम को 6 बजे तक, मुझे जहाँ सूचना मिली है 6 से 12 बजे के बीच में, आज रात तक शुरू हो जाएगा। बाकी जो अपना मैटर लगा हुआ है मेडिकल एब्सेंट का, जनवरी के सेकंड वीक में मिल जाएगी उसकी डेट। और ऊपर वाली की कृपा रही तो हम भर्ती ले लेंगे।
वर्दी हमारे हाथ में होगी। बाकी इतनी सूचना थी कि बहुत सारे ग्रुप एक्टिवेट थे कि कोर्ट केस के लिए पैसा मुझे दे दीजिए। मैंने कुछ ग्रुपों में देखा लड़कों से पैसे भी ले लिए गए हैं। अब वो उनको वापस नहीं देंगे। मैं खुद जानता हूँ, लड़के खुद भी जानते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए मुझे फ़ोन ना करें। ये मेरी फिर से हाथ जोड़ के निवेदन है। क्योंकि आपने पैसा दिया है, आप उसके लिए ज़िम्मेदार हो। मैंने हर चीज़ को बताया कि समझदारी से काम लीजिए, लेकिन पढ़े लिखे होने के बाद भी आप लोग समझदारी नहीं करते। बाकी जैसा भी है, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।